हेलो फ्रेंड्स, शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो 7√5 एन इरेशनल नंबर को प्रूव करने से पहले हमको सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो √5 को हमने लिख लिया P/Q। P and Q are integers. Q is not equal to 0. P and Q are co-primes. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू P² / Q²। P² इज इक्वल टू 5Q² आ गया। इससे पता है P² इज इक्वल टू 5² होने से क्या हो गया, P² इज मल्टीपल ऑफ 5। और हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि कोई नंबर अगर P² को डिवाइड कर दिया तो P को भी डिवाइड कर दिया, इसलिए क्या है P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई P is also divisible by 5। तो हमने मान लिया लेट P क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। मल्टीपल ऑफ 5 होने से हमने मान लिया लेट P इज इक्वल टू 5C। यहाँ पर C क्या है, C इज सम इंटीजर्स। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको मिल गया 5C² इज इक्वल टू 5Q²। 25C² इज इक्वल टू 5Q² एंड Q² इज इक्वल टू 5C²। सेम पैटर्न में क्या हो गया कि Q² इज डिविजिबल बाई हो गया 5। तो Q भी क्या हो जाएगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई। अब P² भी मल्टीपल है 5 का, Q² P भी मल्टीपल है और Q भी मल्टीपल है। तो अगर HCF ऑफ P और Q निकालें तो क्या आ जाएगा, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू आ गया 5। लेकिन हमने देखा था कि P और Q क्या है, को प्राइम है, बट P एंड Q आर को प्राइम। तो विद HCF कितना हो गया, HCF होता है को प्राइम का इज इक्वल टू 1। तो हमने लिया था HCF 1, को प्राइम लिया था, लेकिन HCF आ रहा है कितना, 5। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर सपोजिशन क्या हो गया, इज रॉन्ग, दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। सो √5 क्या हो गया, इज एन इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में यहां तक प्रूव करने के बाद हमको क्या करना है कि अब दिखाना है, क्वेश्चन में आगे चलेंगे। पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा √5 एक इरेशनल नंबर है। उसने दिया नहीं है हमको, अगर दिया होगा तब दूसरा तरीके से हो। तो अब हम देख रहे हैं कि 7√5 क्या है, 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड वी नो दैट कि रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल किसके बराबर हो जाता है, इरेशनल के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 7√5, अभी हमने प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्लियर।
एक तरीका तो ये अगर उसने नहीं दिया है तो टू प्रूव 7√5 एन इरेशनल नंबर खाली से नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको बोर्ड के अकॉर्डिंग पहले दिखाना पड़ेगा कि √5 एक रेशनल नंबर है। उसको प्रूव करने के बाद हम ये मेथड अपना सकते हैं, या सेकंड मेथड और होता है पहले रूट, लेकिन प्रूव तब भी हमको यही करना पड़ेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसने दिया नहीं है। इसको दूसरी सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड में हमको क्या करना है, लेट 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q मान लिया हमने। P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब √5 को क्या किया है कि 7 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, 7 अपॉन Q हो गया है। अब हमको पता है कि P क्या है, एक इंटीजर है, 7Q भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, 7 एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर हमने माना ही है, तो 7 एक इंटीजर है, Q इंटीजर, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इंटीजर ये होता है, तो 7Q भी इंटीजर हो गया, तो √5 इज इक्वल टू हो गया इंटीजर अपॉन इंटीजर, क्योंकि P एक इंटीजर है, 7Q इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हम जानते हैं क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है, बट यू नो दैट √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है। सो अवर सपोजिशन क्या हुई, इज रॉन्ग हो गई, दैट 7√5 क्या है, इज ए रेशनल नंबर। सो 7√5 क्या हो गई, इज एन इरेशनल नंबर हो गई। तो इन क्वेश्चनों में अगर उसने हमको नहीं दिया है कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा कि √5 क्या है। √5 सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि एक रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तब दूसरा आगे प्रोसीडिंग में जाएंगे। ये मेथड भी लगा लो या पहला मेथड लगा सकते हैं। अगर उसने दिया हुआ है कि √5 के टू प्रूव 7√5 इज रेशनल नंबर एंड √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. Irrational number है, तब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। Then we will apply this method directly because I checked board copies many times. If board in question paper it is not given that √5 is an irrational number, then you have to prove first that √5 is irrational number, then you will proceed in this method or first method. So ये चीज ध्यान रखनी है हमको, अगर √5 दिया हुआ है तब तो यहाँ डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं कि 7 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर √5 और उनका मल्टीप्लाई भी रेशनल नंबर होता है। नहीं तो हमको पहले दिखाना पड़ेगा कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तब इस आगे में प्रोसीड करेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।